हेलो एवरीवन, टुडे लेट अस लर्न अबाउट कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। सो लेट नंबर 8 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 8? तो जो नंबर 8 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे मीन्स रिमाइंडर 0 होगा, वो 8 के फैक्टर्स होंगे। जैसे 1, 2, 4, 8। ये नंबर 8 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे 3 ने 8 को कंप्लीटली डिवाइड किया, चेक करें, देखिए 3 2s are 6, तो 8 - 6 2, तो रिमाइंडर है 2, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 3 8 का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर जो है 8 के वो हैं 1 2 4 8, क्योंकि ये 8 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं और इनके केस में रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। जैसे 4 है, जब 4 ने 8 को डिवाइड किया, 4 2s are 8, यू सी हमारा रिमाइंडर 0 है। ओके, तो ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो जो 8 के फैक्टर हैं वो 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 1 2 4 8। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर्स। So let us start with one example. Find the common factors of 20 and 28. तो common factors find out करने के लिए पहले हम 20 के factors find out करेंगे, फिर 28 के, then common factors. Okay, so let us start. अब 20 के factors कैसे find out करेंगे? तो 20 को हम 2 numbers के product के form में लिखेंगे. Start with 1. कैसे? जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट 20 आए? तो 1 × 20 20, आफ्टर 1 2 × 10 20, आफ्टर 2 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा प्रोडक्ट 20 बनेगा? नो। देन 4 5s are 20, ओके, देन विद 6 नो, 7 नो, 8 नो, 9 के साथ 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या हमारा प्रोडक्ट 20 बनेगा? नो। देन 10 2s are 20, बट यू सी 10 नंबर ऑलरेडी मेरी लिस्ट में है। ओके, तो जब ये नंबर ऑलरेडी आपकी लिस्ट में हो तो वहाँ हम ये प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे एंड वी हैव टू लिस्ट आउट आवर फैक्टर। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। दीज आर आवर फैक्टर 1 2 4 एंड 5 10 20। ये 20 के फैक्टर हैं 1 2 4 5 10 एंड 20। ओके, अब सेम वे में हम 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 28 के फैक्टर्स, तो 28 को भी सेम वही स्टेप्स यूज करेंगे कि 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 × 28 28, देन सी 2 × 14 28, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ 4 7s are 28, विद 5 को मल्टीप्लाई करें तो 28 बनेगा किसी एक नंबर के साथ? नो। 6 नो। देन 7 4s are 28, बस 7 ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है। तो नाउ स्टॉप दिस प्रोसीजर एंड लिस्ट द फैक्टर्स। ओके, तो हमारे फैक्टर्स हैं 1 2 4, 1 2 4, 7 14 28, 7 14 एंड 28। ये हमारे फैक्टर्स हैं 28 के। अब आप देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो 20 के पास भी हैं और 28 के पास भी हैं। तो ये सी 1 and 1, ओके, सेकेंड 2 2, ओके, ये सेम फैक्टर हैं जो 20 के पास भी हैं, नंबर 4, और 28 के पास भी हैं 4। इसके अलावा 5 नहीं, 28 के पास नहीं है। 10 20 के पास है बट 28 का फैक्टर नहीं है। ओके, सी, तो 1 2 4 ये फैक्टर सेम है 20 एंड 28 के पास। तो इन फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कॉमन फैक्टर्स। ये कॉमन फैक्टर हैं किसके? 20 एंड 28 के। ओके, सो कॉमन फैक्टर्स आर
1, 2 एंड 4। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, फैक्टर्स पहले 20 के फाइंड आउट किए हमने, फिर हमने 28 के फाइंड आउट किए, फिर हमने चेक किए कौन से फैक्टर जो है वो सेम है। तो 1 to 4 ये जो फैक्टर है नंबर्स 1 to 4 आर दी फैक्टर्स ऑफ बोथ 20 एंड 28। लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। We have to find out the common factors of now 3 numbers 4, 8 and 12. So same step हम follow करेंगे। पहले 4 के factors find out करेंगे। ओके, तो 4 प्रोडक्ट की फॉर्म में 1 into 4, then 2 2s are 4, 3 के साथ पेयर नहीं बनता, then 4 1s are 4। तो 4 ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है, तो हमारे फैक्टर्स हैं 1 2 and 4, 1 2 and 4। देन 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 8 1 into 8, देन 2 4s are 8, देन 3 के साथ पेयर नहीं बनता, देन 4 2s are 8, बट 4 ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है, तो ये प्रोसीजर यहीं स्टॉप करेंगे। एंड हमारे फैक्टर्स हैं 1 2 4 8, 1 2 4 एंड 8। ओके, अब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 12 के। सो अगेन 12 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, 1 into 12 12, देन 2 6 are 12, देन 3 4s are 12, देन 4 3s are 12, बट 4 ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है। सो स्टॉप दिस प्रोसीजर एंड आवर फैक्टर्स आर 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो तीनों नंबर में, तीनों में। तो 1 1 1, देन 2 2 2, ये फैक्टर तीनों नंबर्स में सेम है। 2 2 2, देन 4 4 4। सो 1 2 and 4, these are the common factors of 4 8 and 12। okay, now I want to tell you one thing कि जब आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ओके, एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। 4 and 15 के हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। जैसे 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 and 4, 15 के फैक्टर हैं 15, जैसे 1 into 15, 2 के साथ पेयर नहीं बनता, 3 5s are 15, 4 के साथ पेयर नहीं, देन 5 3s are 15, 5 ऑलरेडी लिस्ट में है। तो हमारे फैक्टर्स हैं 1 3 5 एंड 15। अब आप देख सकते हैं कि 1 और 15 में कॉमन फैक्टर कौन कौन है। तो कॉमन फैक्टर 1 1 2, यहाँ 2 नहीं है, 4 यहाँ 4 नहीं है। ओके, तो 4 और 15 के पास कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है। द कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। तो दोनों का कॉमन फैक्टर है 1। तो जब आपके नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। तो 4 and 15 are co-prime numbers. The numbers, two numbers, 4 and 15, two numbers having only 1 as a common factor are called co-prime numbers. Okay, इनके पास common factor जो है वो सिर्फ 1 है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? co-prime numbers. आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जब आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ओके, सो फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।